दोस्तों, क्या दुनिया के सबसे ताकतवर देश के विदेश मंत्री भारत आकर अपनी ही सरकार और राष्ट्रपति को स्टूपिड कह सकते हैं? जी हाँ। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के भारत दौरे के दौरान एक ऐसा ही ड्रामा हुआ जिसने पूरे ग्लोबल डिप्लोमेसी में तहलका मचा दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय को अपना ही ट्वीट डिलीट करना पड़ा। आज के इस वीडियो में हम आपको इस पूरे रिफ्ट और डिप्लोमेटिक डैमेज कंट्रोल की पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे। दुनिया भर की जियोपॉलिटिक्स, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स और बदलते इंटरनेशनल रिलेशंस का भारत पर क्या असर होने वाला है। वर्ल्ड अफेयर्स की हर बड़ी और बारीक इनसाइड स्टोरी को आसान भाषा में समझने के लिए स्वागत है आपका ग्लोब अफेयर इंडिया पर। अगर आप भी ग्लोबल पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई भी क्रूशियल अपडेट मिस ना हो। कहानी शुरू होती है 23 मई 2026 से, जब अमेरिका के टॉप डिप्लोमेट मार्को रूबियो 4 दिनों के ऑफिशियल दौरे पर भारत आते हैं। इस विजिट का मुख्य उद्देश्य था यूएस इंडियाज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करना और डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के अमेरिका फर्स्ट एजेंडे के कारण दोनों देशों के बीच आई रिफ्ट को रिपेयर करना। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसीज और हार्डलाइन इमिग्रेशन रूल्स की वजह से दोनों देशों के रिश्ते थोड़े स्ट्रेन चल रहे थे। लेकिन जैसे ही रूबियो कोलकाता लैंड हुए, सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई कि भारत ने उन्हें कोल्ड वेलकम, रूखा स्वागत दिया है। आमतौर पर भारत विदेशी मेहमानों का रेड कारपेट वेलकम करता है, लेकिन रूबियो को रिसीव करने कोई सीनियर मिनिस्टर नहीं आया। इतना ही नहीं, उन्हें आगरा और जयपुर के दौरों पर 45 डिग्री की चुभती गर्मी में साधारण प्रोटोकॉल के साथ घुमाया गया। एक्सपर्ट्स इसे नई दिल्ली द्वारा वॉशिंगटन को दिया गया एक सटल मैसेज, परोक्ष संदेश मान रहे थे। लेकिन असली क्लाइमैक्स आया 24 मई को दिल्ली की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक भारतीय पत्रकार ने रूबियो से सीधा सवाल पूछा कि अमेरिका में भारतीयों और इंडियन अमेरिकन्स के खिलाफ लगातार रेसिस्ट रिमार्क्स, नस्लीय टिप्पणियां की जा रही हैं और इन कमेंट्स को बड़े पब्लिक फोरम्स पर एंडोर्स, समर्थन भी किया गया है। इस पर आपका क्या स्टैंड है? इस सवाल पर रूबियो ने जवाब दिया, that have made comments online and other places because every country in the world has stupid people. I'm sure there's stupid people here. There's stupid people in the United States that make dumb comments all the time. I don't know what else to tell you other than the United States is a very welcoming country. Our nation has been enriched by people who come to our country, have come from our country from all over the world, have become Americans, have assimilated into our way of life, and have contributed greatly. So that's all I can comment on that in regard to. उन्होंने नस्लवाद को ये कहकर खारिज कर दिया कि दुनिया के हर देश में मूर्ख लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पर कुछ भी बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें विवाद क्या है। असल में पत्रकार जिस पब्लिक एंडोर्समेंट की बात कर रहा था वो खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक पोस्ट था। ट्रंप ने पिछले महीने एक पॉडकास्टर के उस बयान को शेयर किया था जिसमें भारत और चीन जैसी कंट्रीज को हेल होल यानी नरक का द्वार कहा गया था। जैसे ही रूबियो ने स्टूपिड पीपल कहा, इंटरनेट पर यह बात जंगल की आग की तरह फैल गई कि रूबियो ने अनजाने में इनएडवर्टेंटली अपने ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को स्टूपिड कह दिया है। इस बयान का बैकलैश इतना तगड़ा था कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो ट्वीट किया था उसे कुछ ही देर में चुपचाप डिलीट करना पड़ा। विवाद को बढ़ता देख मार्को रूबियो को तुरंत क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण देना पड़ा। उन्होंने मीडिया से कहा कि उन्होंने सवाल के पूरे कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझा था। उन्हें लगा कि पत्रकार सिर्फ इंटरनेट पर मौजूद सोशल मीडिया ट्रोल्स की बात कर रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि राष्ट्रपति ट्रंप पीएम मोदी के बिग फैन हैं और अमेरिका भारत के साथ अपने संबंधों को बहुत सीरियसली लेता है। इस विवाद के अलावा रूबियो ने क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में भी हिस्सा लिया और यूएस इंडिया ट्रेड डील को जल्द से जल्द फाइनल करने की उम्मीद जताई। लेकिन इस पूरे दौरे की सबसे बड़ी हेडलाइन ये स्टूपिड पीपल कंट्रोवर्सी ही रही। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भारत को लेकर डबल स्टैंडर्ड्स हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।